हाय, दिस इज हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों में किया जाता है, बोलने के लिए भी। और ग्रामर में टेंस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस को बोलना, समझना और लिखना नहीं जानते हैं। और स्पीकिंग करने के लिए भी और सेंटेंस बनाने के लिए भी टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए शुरू करते हैं। टेंस को कहते हैं काल। और टेंस होता क्या है? जो टाइम को डिनोट करता है और जो वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देता है। यानी कि इसके बारे में हम कुछ आगे जानेंगे कि कैसे जो है ये समय को डिनोट करता है कि जो हमारी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। और कैसे जो है ये टेंस हमारी वर्ब को, क्रिया को बदल देता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेंस को 3 भागों में बटा गया है। सबसे मेरा पहला टेंस होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, यानी कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। और जो काम बीत गया हो उसको कहेंगे पास्ट टेंस। और जो काम होने वाला है फ्यूचर में, किसी काम को जब हम करने वाले होंगे उस समय को क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस को समझे, टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को। अब इस तीनों टेंस को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। इस तीनों को 4 भागों में बांटते हैं और कुल मिलाकर हमारा टेंस होता है 12, यानी कि 12। अब इस 12 टेंस को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार होता है वो क्या क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बारी बारी से हम सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पे हम बोर्ड को क्लीन कर चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जो पहला मेरा प्रकार है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये हुआ प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। और इसको कहने का मतलब है कि हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। इंडिफिनिट यानी कि इसको अगर हिंदी में समझे तो अनिश्चित, यानी कि कोई काम निश्चित नहीं है, वह काम कब से हुआ और कब तक होगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को जानेंगे, यानी कि अपूर्ण, कोई काम हो तो रहा है लेकिन कब तक होगा ये पता नहीं है। और इसका होगा हिंदी पूर्ण, यानी कि कोई काम हो चुका है, काम को हम ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि मेरा काम पूर्ण हो चुका है। और ये दोनों मिलने के बाद अगला मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण ये दोनों मिला करके ये टेंस बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। यानी कि यह मेरा हुआ पहचान, ता है, ती है, ते हो, क्या हुआ पहचान। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान ता है, ती है, ते हो। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और ये जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है, रहे, उसे हम क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और जिस वाक्य के अंत में ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ते आ रहे हो, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब कुछ हम स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे कि कैसे जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य बनता है और कैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य बनता है। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, उसके बाद प्लस आर प्लस वर्ब में आईएनजी या V4 भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जानते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब में आईएनजी, और ऐसे करके हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। और अब हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, यानी कि अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊं तो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसे करके हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। यानी जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। और इसको एफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, आई ईट, अगर वही मैं खाता हूँ के जगह पे वह खाती है रहे तो यहाँ पे हो जाएगा शी इट्स। यहाँ पे हिज इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या
ES जोड़ देते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एफर्मेटिव के बाद निगेटिव। आखिर निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबका पहचान तो लास्ट में ता है, ती है, ते ही रहेगा, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में कुछ इसमें हम स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं, और ऐड क्या करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या? मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पे हमने डू लगाया क्योंकि नॉट लगाना है, और नॉट को लगाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ करके यहाँ पे डू में हम ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे जो है स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कैसे उसका सेंटेंस बनेगा, और उसको जो है कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। क्या? मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अगर वैसे ही बने वह पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। इस इट नेम रहे तो इज आई के साथ एम और यू दे वी के साथ आर लगाएंगे। ठीक है, अब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ रहा हूँ को निगेटिव बनाएंगे। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए एम के बाद नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इज एम आर को पहले करते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, ऐसे करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सेम इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। अब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य कैसे बनाते हैं, मैं इसको भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस पहले बनाता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ। क्या? मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड। यहाँ पे V3 रीड का रीड ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रीड लिखा हूँ। और वही मैं प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनाऊँ तो कैसे बनेगा? वह खा चुकी है। अब यहाँ पे मैं कुछ अलग बनाता हूँ, हैज लगाने वाला। वह नहीं खा चुकी है, वह नहीं खा चुकी है। शी हैज नॉट। अब ईट का यहाँ पे तीसरा रूप ईटेन होगा। ईट का क्या होगा तीसरा रूप? ईटेन। शी हैज नॉट ईटेन, वह नहीं खा चुकी है। और इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हैज या हैव को पहले करते हैं, यानी यहाँ पे हम बनाएंगे वह नहीं खा चुकी है को वो क्या वह खा चुकी है, हैज शी ईटेन, क्या वह खा चुकी है, हैज शी ईटेन। और सेम ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाएंगे, जिसमें कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ पहचान में, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ते आ रहे हो रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और इसमें हम एक और चीज़ जानते हैं जिसको कहते हैं फॉर या सिंस, यानी कि मैं 4 घंटों से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं सुबह से दौड़ते आ रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। उसको बनाते कैसे हैं? फॉर या सिंस लगा करके टाइम हम लगाते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे मैं 4 घंटों से दौड़ते आ रहा हूँ।
मैं 4 घंटों से दौड़ते आ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग। अब 4 घंटों से, और फॉर या सिंस के लिए हम कुछ अलग क्लास बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि फॉर किस में लगाएंगे और सिंस किस में लगाएंगे। फॉर और निश्चित समय के लिए, यानी कि 4 घंटों से दिया गया तो है लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि जो आप काम शुरू जहाँ से करते हैं उसकी टाइमिंग क्या है और कितने बजे तक आप उस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई हैव बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। अगर वही यहाँ पे सिंस का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? मैं 4 बजे से दौड़ते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइम को फिक्स कर दिया गया है कि मैं कितने बजे से दौड़ रहा हूँ, टाइम को बता दिया गया है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। आई हैव बीन रनिंग सिंस 4 o'clock। प्रेजेंट टेंस को कैसे समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में। आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपको अगर बताया जाएगा तो एक वीडियो में बाउंस करने लगेगा। नेक्स्ट डे जानेंगे पास्ट टेंस को कैसे जो है 4 भागों में बांटा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है और कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।